बॉलीवुड फिल्मों और टीवी सीरियल में चंद्रमिंदर के दृश्यों में ट्रांसजेंडर नजर आते रहे, मगर सही मायनों में इनके किरदार नहीं होते हैं। इन्हें सिर्फ खुशी के मौके पर ताली बजाकर पैसे ऐंठने अथवा सिग्नल पर भीख मांगने के दृश्यों में ही फिल्मों में दिखाया जाता रहा है। एक फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया था, जो कि कैरेकेचर के अलावा कुछ नहीं था। अब पहली बार लेखक और निर्देशक मानसी भट्ट एक वेब रियलिटी शो प्रोजेक्ट एंगल्स लेकर आई हैं, जो कि 20 दिसंबर से OTT प्लेटफॉर्म मास्क टीवी पर स्ट्रीम हो रहा है। इसमें सभी 9 किरदारों में असल जिंदगी के ट्रांसजेंडरों ने अभिनय किया है। इतना ही नहीं, OTT प्लेटफॉर्म की शुरुआत भी मानसी भट्ट ने अपने पिता संजय भट्ट व भाई चिरंजीवी भट्ट के साथ की है। इसी संदर्भ में फिल्म संगम चैनल से मानसी भट्ट की लंबी बातचीत हुई। मानसी जी, सबसे पहले तो मुझे आप अपने बारे में बताएं कि आपको ये फिल्मों की तरफ, अभिनय की तरफ कैसे रुचि हुई, डायरेक्शन में कैसे रुचि हुई, क्या आपकी बैकग्राउंड रही है? तो मैं जब छोटी थी तब मेरे पेरेंट्स बहुत शूट्स और ये सब करते थे, तो हम लोग, मी एंड माई ब्रदर, हम लोग पले बड़े हैं विद शूट्स, एक्टर्स, एवरीथिंग। तो पूरा बैकग्राउंड हमारा फिल्मी बेसिकली रहा है। तो जब मैं कॉलेज में आई तो मैंने साइकोलॉजी लेके थोड़ी सी गलती की, क्योंकि वो ऑनेस्टली मेरा फ्यूचर में प्लान नहीं था, तो वो उस टाइम पे जोश में ले लिया। पर देन तो जब कॉलेज ख़त्म हुआ, आई गॉट माई डिग्री और ये सब, फिर डैड ने आइडिया दिया दैट कि तुम्हें क्या करना है, मतलब तुम्हें डायरेक्शन में जाना है। मैं प्रोड्यूसर रहा हूँ, मेरी मदर डायरेक्टर रही है, मेरी मदर ने सॉन्ग्स लिखे हैं बहुत सारे, मेरी मदर की फुल एल्बम थी, मेरी मॉम एक्ट्रेस थी इन मंजिलें, इन हर ओन शोज़ जो उन्होंने लिखे भी थे। तो फिर वो सब देख देख के मेरा भी मन तो हुआ, मन तो सबका ही होता है, तो मेरा मन हुआ कि मैं भी अपने आप को इन दैट इंडस्ट्री लेके आऊँ। सो विथ माई डैड सपोर्ट मैं वो लेके आ पाई। आपकी मम्मी का नाम आपने नहीं बताया, तो वो बता दें मुझे। और दूसरी चीज़, किन किन तरह के गीत लिखे हैं और किन जगह अभिनय किया था, थोड़ा सा डिटेल्स में बता दें। तो मेरी मदर का नाम है अंजू भट्ट। वो एक बहुत पढ़ी लिखी और बहुत जेन्युइनली रैंक वो है। वो अभिनेत्री रही हैं। मंजिलें उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने उसमें एक्टिंग भी की थी, उसमें वो इंस्पेक्टर अंजू दीक्षित बनी थी। उनका बहुत बहुत उस टाइम पे पॉपुलर हुआ था, उनका बहुत ही कैसे कल्ट फॉलोइंग बन गई थी उनकी। फिर उन्होंने मेरे ब्रदर चिरंजीवी भट्ट के लिए लिखे शोज़। मेरे ब्रदर ने एक शो किया है चिंटू एंड रोबो। फिर मेरी मदर ने लिखा है आफंती एंड दिवसेन दिवस स्टारिंग श्रेयस तलपड़े, उनका डेब्यू इन मराठी टीवी सीरीज। या तो वो मेरी मदर ने लिखा था दिवसेन दिवस। एंड देन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी, पूरी गांधी जी की उन्होंने एल्बम लिखी थी, कंपोज की थी खुद। और अभी वो राइटिंग में ही है, थोड़ा आउट ऑफ स्पॉटलाइट, बट शी इज़ इन राइटिंग, तो वो अच्छा है। तो जब आपने सोचा मुझे इस क्षेत्र से जुड़ना है, तो किस ढंग की आपने तैयारियां की थी अपनी? ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत मेसी था तैयारी करना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तैयारी कैसे की जाती है, एक शो कैसे बनता है। तो मेरे फादर संजय जी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया उसमें, उन्होंने बहुत गाइडेंस और वो दिया मुझे। मेरे भाई ने ये शो प्रोड्यूस भी किया है। तो मेरे भाई ने भी मुझे गाइडेंस दी, क्योंकि उन्होंने भी देखा हुआ है ना, जब वो भी बढ़ते हुए आए तो उन्होंने भी देखा था कि कैसे आप बनाते हो शोज़ और कैसे इस इंडस्ट्री में कैसे हो रहते। तो मेरे लिए ईजी तब था जब फैमिली का सपोर्ट मिला, और फिर बनाना फिर बहुत इजी हो गया, और फिर बहुत स्मूथली वो प्रोसेस चली गई जब एक बार उन लोगों का हाथ साथ में आ गया। तो पहला कौन सा सीरियल था जो आपने किया? मेरा पहला रिटन एंड डायरेक्टेड सीरियल ये है। अच्छा, तो प्रोजेक्ट एंजल्स मेरा पहला शो है। क्या नाम है इसका और इसकी कल्पना कैसे आई आपके दिमाग में कि तो मेरी मदर ने एक गाना लिखा था राज तुम्हारे, उसमें साइबा जी जो हैं, जिनको अभी बुलाया गया है, वो भी है यहाँ पे, वो परफॉर्म कर रही थी एज अ डांसर। तो तब मैं उनसे मिली थी, और तब मुझे आइडिया मिला कि देखो, लड़कियां लेके शो मैं कभी भी बना सकती हूँ। ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर वाले लोगों को लेके अब तक इंडिया में कोई शो नहीं बना,
क्योंकि अभी भी उन्हें एक तरीके से दूर रखा जाता है स्पॉटलाइट से। अभी भी जो शोज उन पे बनते हैं वो उस हिसाब से नहीं बनते कि उनको लिया जाता है। आप मेल एक्टर्स और फीमेल एक्टर्स बन रहे हैं ट्रांसजेंडर, वो मुझे नहीं करना था। मुझे एक रियल शो बनाना था उनके साथ, कि एक पता चल जाए कि रियल और जेन्युइन कौन है, रादर कि मैं आपको एक स्क्रिप्ट दूं और आपको बोलूं कि अच्छा आप लड़की की तरह एक्ट करो। तो मेरा ये था कि उनकी प्रॉब्लम्स, उनका जो, और प्रॉब्लम्स ही नहीं, मुझे प्रॉब्लम्स ही नहीं दिखानी थी, मुझे उनका एक्ट जो जैसे रहती है वो दिखाना था, क्योंकि दुखी मुझे किसी को उसमें करना नहीं था। इसलिए मैंने उसको फैशन उसमें रखा है कि वो अपने आप को एक ऐसे सुंदरता और उससे दिखाए कि उनका जो रियल स्पॉटलाइट जो आनी चाहिए उन पे, कि वो जैसे परफॉर्मर्स, जैसे एंटरटेनर्स हैं, जिसके लिए उनको हायर करते हैं, जिसके लिए वो जाती हैं बाहर, उनको इनवाइट किया जाता है, वो वाला एस्पेक्ट उनकी ज़िंदगी का दिखाया जाए। इस सीरियल से उनके जो एस्पेक्ट्स आप सामने ला रही हैं, उससे लोगों पर क्या असर होगा? क्या लोगों की सोच बदलेगी? मेरी इच्छा तो यही है कि लोगों की सोच बदले ये देख के, कि उन्हें ये ना लगे कि बस ट्रांसजेंडर का मतलब है कि वो आपके घर पे आके, वो कोई खुशी की चीज़ होती है तो आपके घर पे आते हैं, वो आपको सिग्नल पे मिलते हैं। वो ही मुझे नहीं दिखाना था उनका। मुझे दिखाना है कि इंडिया में अब बदलाव का टाइम आया है, अब हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर हम इन लोगों को अपनाएंगे नहीं तो फिर हमारा हेट्रेड ही चलती रहेगी। तो वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि हर आदमी को एक्सेप्ट करो जैसे वो है, भगवान ने उनको जैसा भी बनाया है, हम उन्हें एक्सेप्ट करें और उनके साथ चले। उनको पीछे रख के चलना मेरा वो नहीं है, मेरा चलने का तरीका। जब आपने इसे लिखना शुरू किया, उस वक्त आप किस ढंग से इनके बारे में आपने जानने की कोशिश की? क्या आप इनमें से किसी से मिली? क्या बातचीत प्रोसेस क्या रहा पूरा? तो मैं बहुत सारे शोज देखती हूँ, तो मेरे लिए जो अमेरिकन कल्चर और ये सब है वो बहुत इन डेप्थ में मैंने देखा हुआ है। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे बहुत नॉर्मल है, अगर आप ट्रांसजेंडर हो, आप गे हो, आप कोई भी उस कम्युनिटी के हो, वहाँ पे बहुत जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे उनको बिल्कुल बंद कर देते हैं, उनसे ना तो बात करते हैं, ना तो उनको चाहते हैं कि वो घर में रहें हमारे, ना तो वो कोई शादी करके आए। तो मैं जब ये लिख रही थी मुझे चाहिए था कि ऐसा ही हमारे यहाँ पे भी हो। तो हम जब शूटिंग कर रहे थे तो अगर कोई भी उनके बारे में गलत बात कर रहा था तो मैं बीच में आ रही थी, क्योंकि ये वो आर्टिस्ट मेरे लिए आए हैं। वो, मैं ये नहीं चाहती कि आप ऐसे उनको पॉइंट करके उनके बारे में बात करो। वो लड़कियां मॉडल्स हैं, वो आपके पास, आपके घर पे आके आपसे पैसे नहीं मांग रही, वो आपसे कुछ नहीं मांग रही, वो अपने आप को उस तरीके से दिखा रही है जैसे वो रहती है। तो जब मैं लिख रही थी, मुझे बस ये, मैं ये शो लिख रही थी, तब मुझे बस ये चाहिए था कि उनको उस तरीके से दिखाऊं जिस तरीके से कभी इंडिया में नहीं दिखाया गया। क्योंकि अभी भी जो मैंने मूवीज और शोज देखे हैं जिसमें वो है, उनकी ट्रांसजेंडर्स की बात की जा रही है, वो ना तो ट्रांसजेंडर्स को लिया जा रहा है, ना तो उनको उस तरीके से दिखाया जा रहा है जैसे वो रहती है। वो बस एक बेगर उसमें, या उनके साथ बस बुरा हो रहा है, वो ही उसी उसमें दिखाया जा रहा है। तो वो मुझे एक तरीके से बदलना था। कुछ देर पहले आपने कहा कि साइकोलॉजी लेकर के आपने गलती की थी। आपको नहीं लगता कि वो जो साइकोलॉजी की पढ़ाई थी वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में आपको लेखन में मदद करती है, लोग करेक्टरों के साइकोलॉजी को समझने में मदद करती है? वो नॉलेज मेरे पास होना, हाँ बिल्कुल, पर वो डिग्री लेना तो मेरे लिए थोड़ा वेस्टफुल हो गया। वरना हाँ, वो नॉलेज से इतना पता चलता है कि आप कैसे कोई फील कर रहा है, आप उनको कितना सेंसिटिविटी से देखो। वरना अगर मैं वो नहीं लेती, अगर सपोज मैं साइकोलॉजी नहीं लेती, मैं शायद इतनी सेंसिटिव नहीं होती दूसरों के प्रति। चलिए ठीक है, जब आपने किसी से यहाँ बातचीत की होगी तो क्या नई चीज़ें आपको पता चली जो आपको पहले से पता नहीं थी, जिसको बाद में अपने लेखन में जोड़ा? मुझे जब इनसे मिलने के बाद एक तो पता चला कि इन सब में बहुत अलग अलग स्टाइल है खुद के, तो ये अलग अलग रहती हैं। तो 2-3 मेरे शो में ऐसी हैं जो बिल्कुल अपने आप को कवर करके रहती हैं, 2-3 ऐसी हैं जो बिल्कुल खुले उससे रहती हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन देख रहा है, मैंने क्या कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ओपनली वो रहती हैं। तो जब मैं लिख रही थी शो तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ी, क्योंकि मेरे बहुत सारे कंटेस्टेंट 2-3 बार कंफर्टेबल नहीं थे
कि ओ मैं ऐसे ओपनली नहीं आ सकती यहाँ पे, मैं ये वाला चैलेंज नहीं कर सकती। तो मुझे बहुत स्टेबल और बहुत साफ वो रखना था उनके लिए। तो जो लड़कियां खुली हुई भी थी उनको भी बहुत सेफली वो चल पा रही थी शो में। और मुझे पता चला कि देखो इनकी स्ट्रगल्स बहुत सारी हैं, Correct. पर ये कभी ना समझो कि इनके पास काम नहीं है। कि हमारे यहाँ पे अगर मैं लड़की हूँ कोई लड़का है, वो स्ट्रगल ज्यादा कर सकता है, इनका काम कभी नहीं रुकता। ये हमेशा ये फुल टाइम काम करते हैं। दे आर कॉल्ड फॉर परफॉर्मेंसेस, दे आर कॉल्ड कि वो अपीयरेंस के लिए आए। तो इनका नाम इंडस्ट्री में बहुत बड़ा है, पर उनको उसकी रिकग्निशन नहीं मिलती अभी भी। दे आर नेसेसरी, हमारी इंडस्ट्री में दे आर नेसेसरी, बट वी डोंट गिव देम वो लेबल कि आप हो नेसेसरी। हम उनको तब भी नीचे रख के तब भी उनको वो करते थे यूज। आई डोंट वांट टू डू दैट। हाँ, लेकिन फिल्मों में उनको यूज बिल्कुल तुच्छ की तरह किया गलत जाता है। तरीके हाँ, से हमेशा हमेशा अगर आप देखो, अगर किसी भी ट्रांसजेंडर, अगर आप वर्ड्स ही देखो जो उनके हैं, मैं ट्रांसजेंडर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर इसलिए बोल रही हूँ कि हमारी हिंदी भाषा में मुझे एटलीस्ट साफ उसमें नहीं पता, पर 2 वर्ड्स ही आते हैं दिमाग में जो गालियाँ हैं, जो आपको हमेशा आती हैं दिमाग में। मेरा ये नहीं था, मुझे चाहिए था कि ये बदलो। वो अगर ट्रांसजेंडर है, वो अपने आप को लड़कियां बोलती हैं, तो आप उनको लड़कियों की तरह वो करो, आप उनको ट्रीट लड़कियों की तरह करो। मेरा ये था कि मैं इनको ना तो बोलने वाली हूँ कि आप ऊपर सामने से कि आप ट्रांसजेंडर हो, आपको क्या कैसा लग रहा है, ये नहीं। मैंने इंटरव्यू में उनसे पूछी है चीज़ें जिसपे बाहर आया कि अभी भी वो लोग, उन लोगों को इज्जत नहीं मिलती। मुझे एक इनमें से कंटेस्टेंट मुझे बता रही थी, मेघना, कि उनको घर रेंट करने को नहीं मिलता है, उनको बॉयफ्रेंड्स मिलते, पर वो बॉयफ्रेंड्स उनको सामने नहीं लेके आते किसी के सामने। एक मेरी कंटेस्टेंट थी जिसकी बॉयफ्रेंड की शादी हो रही है एक लड़की से, और वो अभी भी उसके साथ रिलेशनशिप में है। तो उनकी स्ट्रगल्स एंडलेस हैं। तो हम उनकी ऐसी स्ट्रगल्स नहीं दिखाते, हम ये सब दिखाते कि वो गरीब पैदा हुए, वो सिग्नल पे खड़े हुए, उनके साथ ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। जो रियल गलत चीज़ें सोसाइटी उनके साथ कर रही है, वो अब तक नहीं दिखाई जा रही। सही बात। तो आपने वो सारी चीज़ें दिखाई इस अपनी सीरीज में? मेरा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मैं उनका ये सब दिखाऊं। एक पार्ट आता है जहाँ पे वो बात करती हैं उसके बारे में, जो मैंने उनसे बात करने से पहले ही पूछा था कि अगर उनको प्रॉब्लम नहीं है बात करने में तो बात करें, वरना उसके अलावा उनका सीधा एक वो है कि वो फैशन के हिसाब से, वो मॉडल है मेरे शो में। तो उसमें मुझे ना तो उनका जानना था कि उनके साथ कितना बुरा हुआ है। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने जितना बताया, मैंने बोला ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है हम ये शो में डालेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम नहीं डालेंगे। ठीक है। तो वो बेस था बस उनकी कंफर्टेबिलिटी पे। एक चीज़ और है, जब आपने लिख लिया, सारी चीज़ें हो गई, तो जब उनका सिलेक्शन करना था तो कितने लोगों का सिलेक्शन हो, किस हिसाब से किया आपने उनको, और कहाँ इनको ढूंढा? जो इंडस्ट्री में पहले से काम करी थी उनमें से है या कुछ बाहर की हैं? तकलीफ बहुत हुई थी ढूंढने में, महीनों का प्रोसेस लग गया था हमें ढूंढने में कंटेस्टेंट्स। पर आप एक से मिलते हो तो फिर वर्ड ऑफ माउथ से आपको मिलना चालू हो जाता है। तो फिर ऐसे ही कर करके मेरी 9 कंटेस्टेंट्स बन गई। नव्या जी जो हमारी एंकर हैं, उनसे तो मैं दूसरी तीसरी बार में मिल गई थी। साइबा जी थी जिनसे मैं सबसे पहले मिली थी, और तब मुझे आइडिया आ गया था। फिर जब एक बार नव्या जी से मिले तो नव्या जी ने बोला कि मैं एंकर बन सकती हूँ इसमें, एंड मुझे भी लगा कि वो सही फिट है एंकर के लिए, क्योंकि उन्होंने जितने काम किए हैं, जिस रिस्पेक्ट से वो इंडस्ट्री में जानी जा रही हैं, उसके हिसाब से वो एंकर की पोजीशन में बहुत परफेक्ट थी। बाकी सब एज कंटेस्टेंट्स मुझे थोड़ी सी तकलीफ थी, बट देन उसके बाद बहुत अच्छे से मेरा सिलेक्शन हो गया। तो नव्या ने क्या किया इससे पहले, कुछ इन शॉर्ट बता रहे हैं? तो नव्या जी जोश टॉक्स आती हैं, जो एक प्लेटफॉर्म है ऑन यूट्यूब एंड इन जनरल, जहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो अपना आके स्टोरीज बताते हैं टू मोटिवेट बाकी सबको, मोटिवेट करने के लिए अपनी मोटिवेशनल स्टोरीज, जैसे उन्होंने काम किया, जिस तरीके से वो इंडस्ट्री में ऊपर आए हैं, वो उन्होंने किया। नव्या जी ने बहुत सारे गानों में उनकी अपीयरेंसेस हैं। उन्होंने वो एक पंजाबी एंटरटेनर है, तो वो पंजाब में भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और अभी तो उनकी कोई मूवी का शूटिंग में वो गई हुई है, वरना वो अवेलेबल अभी होती है। शी इज इन हिमाचल राइट नाउ। अच्छा, तो प्रोजेक्ट एंजल्स के बाद क्या नई प्लानिंग है आपकी? प्रोजेक्ट एंजल्स अभी मेरा शुरुआत है, पर मैं आगे जाके विद गर्ल्स विद गाइज, मैं लड़कों और लड़कियों के साथ अलग अलग
और शोज़ बनाना चाहती हूँ। रियलिटी टीवी मुझे नहीं चाहिए कि मेरा एक मेन बने। मैं चाहती हूँ कि मैं अलग जॉनर्स में अपना नाम बनाऊँ। रादर की एक ही बस मानसी भट्ट तो रियलिटी टीवी ही बनाती है। नहीं, मानसी विद साइकोलॉजी जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं बहुत सारे क्रिमिनल और बहुत सारे एक्शन एंड थ्रिलर सीरीज़ का प्लानिंग में हूँ। होपफुली विद गॉड्स ग्रेस वो हो सके। चलिए, ये जो मास टीवी आपने शुरू किया, इसकी योजना कैसे बनी, कैसे दिमाग में आया कि ये अपना खुद का एक चैनल शुरू किया जाए? तो बहुत बड़ा ब्रेक मेरे पेरेंट्स के पास था जब उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस और ये सब बस हॉल्ट करके अपने बाकी एवेन्यूज़ पे काम करना चालू कर दिया। तो जब हम बड़े हो गए, जब उन्होंने हमारा इंटरेस्ट देखा कि हमारा इंटरेस्ट है एंटरटेनमेंट फील्ड में, फिल्म फील्ड में, तो उन्होंने हमें आइडिया दिया कि तो अभी बूमिंग क्या है, अभी मार्केट बूमिंग है ओटीटी। अभी थिएटर में जाके कोई मूवी नहीं देखता। मैंने 2 साल से मूवी नहीं देखी है थिएटर में। मैं ओटीटी पूरा टाइम, मेरे पास 10 ऐप हैं ओटीटी और सब वही देखते हैं। तो सबसे बूमिंग मार्केट इज ओटीटी, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। तो जब वो हमने सोचा, मेरे भाई और मेरा आइडिया आया, उस पर हमारे फादर और मदर का हमें सपोर्ट मिला, तो हमने सोचा कि मास टीवी बनाते हैं। मास टीवी इज़ डिफरेंट फ्रॉम बाकी सारे चैनल्स, क्योंकि बाकी सारे ओटीटी चैनल्स, क्योंकि हम लोग वो शोज भी लेके आ रहे हैं जो एक बार को वो सोचते हैं कि अरे हमें नहीं रखना ये, फॉर आर रेप्यूटेशन हमें नहीं रखना। हम ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, बिकॉज अभी प्रोजेक्ट एंजल्स इज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्योंकि अभी मेरे पास बैकलैश बहुत आ सकता है इसका कि Correct. आपने लड़कियां क्यों नहीं ली, आपने लड़के क्यों नहीं लिए, आपने लड़के लड़कियां दोनों क्यों नहीं लिए, इनको ही क्यों लिया, आपने चांस बाकी सबको नहीं दिया, क्योंकि इनको चांस मिला ही नहीं है। तो मैं पहले चांस उनको दे रही हूँ जिनको कभी आपने आउटराइट चांस ही नहीं दिया है। आप उनको रोल देते हो, आप उनको रोल ही देते हो कि आओ आप ये भिखारी का रोल करो, आप ये मतलब ऐसे गंदे रोल करो जिसमें आपको अपनी थोड़ी रिस्पेक्ट, आपके अंदर की डिग्निटी थोड़ी जाएगी। और जो स्ट्रगल कर रहा है वो मना भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको तो काम चाहिए। काम करना। तो मेरा बस ये मास टीवी में हमारा इस शो को लाना, बाकी शोज को लाना, बस एक हुआ कि एक नई सोच, नया यूथफुल पर्सपेक्टिव एक आया। क्योंकि अभी आप बाकी सारे ओटीटीज देखो तो आपके बोर्ड्स, बहुत मतलब एजड लोग, मिडिल एज लोग हैं जो देख रहे हैं। आपको अभी कोई ओटीटी नहीं मिलने वाला जिसके चैनल प्रोड्यूसर 25 से नीचे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे ब्रदर अभी 24 के हैं, मैं 22 की हूँ। तो Very. आपको वो यूथफुल पर्सपेक्टिव कोई और ओटीटी में नहीं मिलने वाला, क्योंकि टीम ही आपकी दो ऐसे लोगों की है जो खुद सीखते हुए चल रहे हैं साथ में। हम जब छोटे थे तो हमारा इंटरेस्ट हमारे पेरेंट्स ने तब देखा था, हम लोग हमारा कैमरा लेते थे और हम मूवीज शूट करते थे। बस मैं एक्टर बनती थी और मेरा भाई एक्टर बनता था और हम मूवीज शूट करते थे जिसमें हम पूरा शूट करके मेरा भाई एडिट करता था उन्हें और हम उसकी टिकट प्रिंट करते थे घर में और हम उसके पैसे लेते थे अपने पेरेंट्स से और हम बोलते थे आओ आप रेड लाउंज में मूवी देखो। तो ऐसे हमने बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज बनाई थी। अच्छा। और बहुत ऐसे जैसे बच्चे बनाते हैं, हमने पूरी मूवीज एक डेढ़ घंटे की हम 10 और 12 की एज में बनाते थे। तो उससे इंटरेस्ट तो बहुत जागा हुआ था हमारा। और फिर पेरेंट्स ने देखा तो उनके लिए तो इजी हो गया ना कि उनको भी ये फील्ड पता थी, तो हमें इसमें डालना इजी था। अभी मास टीवी को क्या रिस्पांस मिल रहा है, कितने व्यूवर्स हैं, क्या है, क्या पोजीशन है? मास टीवी का रिस्पांस बहुत ही वार्म मिला है हमें, क्योंकि हमने सोचा नहीं था ऑनेस्टली कि हमें रिकग्निशन इतना जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि हमारे दोस्त, हमारे जो फैमिली, बाकी सब जो मेंबर्स हैं इन आवर लाइव्स, वो भी पुश कर रहे हैं आगे आगे बढ़ के कि आप हमारा देखो, ये हमारे मानसी और चिरंजीवी लेके आए हैं, आप ये देखो शो, ये बहुत वैसा शो है, आप इस चैनल को देखो, इस चैनल पे आप अपना रिव्यू दो और ये सब दो। तो वो देख के खुशी बहुत मिलती है। और होर्डिंग्स और ये सब पूरे मुंबई में लगी हुई हैं, तो वहाँ पे मेरे फादर ने मेरी फ़ोटो लगा रखी है, तो वो फ़ोटो देख के मेरे पास लोग आए हुए हैं। तो फीलिंग तो बहुत नई है, क्योंकि ऐसे तो आई थिंक मेरे ना तो मेरे भाई ने, हमने ऐसे देखा कि आप ऐसे बढ़ते हुए लोग आपके पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे मानसी जी से मिलना है, चिरंजीवी जी से मिलना है। वो थोड़ा नया फीलिंग लेके हम बढ़ रहे हैं। पर
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है माँ टीवी नहीं तो प्रोजेक्ट एंजल्स को किस ढंग के रिस्पॉन्स मिला, क्या माने लोगों ने क्या कमेंट किए हैं आप? तो रिस्पॉन्स बहुत क्वाइट फ्रैंकली बहुत नॉन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने बैकलैश किया था एक्सपेक्ट कि कुछ ना कुछ नेगेटिव बोला जाएगा, क्योंकि जैसे हमारी सोसाइटी में हम पले बड़े हैं उस हिसाब से तो ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर वाले लोगों को नेगेटिव ही मानते हैं। तो नेगेटिव मुझे सरप्राइजिंगली नहीं मिला कुछ भी, अच्छा। कोई रिस्पॉन्स। मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि वाओ आपने एक कम्युनिटी को चांस दिया है जिसको नहीं मिलता। क्योंकि मुझे कल ही मैसेज आया था, पता नहीं कौन था, उससे मुझे मैसेज आया कि आई एम सो ग्लैड कि आप एक कम्युनिटी को चांस दे रहे हो और रिकग्निशन दे रहे हो जो नहीं मिलती जिसको। तो उनका पूरा था कि आप एलजीबीटी कम्युनिटी को दे रहे हो। अच्छा। एलजीबीटी पूरा उन्होंने बोला, जब मैंने उसका बस एक एस्पेक्ट ले रखा है, सही बात है। पर तब भी उनको लगा कि अरे हमारी कम्युनिटी को आप एक तरफ से दिखा रहे हो जो कभी हमने नहीं देखा। तो मेरे लिए वो बहुत खुशी की चीज़ थी। तो मैं रात में बहुत ऐसे बच्चों जैसे सोई हूँ, इतनी खुशी से मैं सोई हूँ कि अरे किसी ने मुझे इतनी प्यारी चीज़ लिखी है, क्योंकि जिसको मैं जानती नहीं हूँ उसने एक मुझे बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के, उसकी खुशी देख के मुझे खुशी तो बहुत। एलजीबीटी कम्युनिटी और ये जो ट्रांसजेंडर, इन दोनों को अलग किस रूप में कर रही हैं? मैं एलजीबीटी कम्युनिटी को ट्रांसजेंडर से नहीं अपने शो में कर रही हूँ अलग। मैंने उनको, वो जैसे रहती हैं, अगर वो ट्रांसजेंडर भी हैं, उनको लड़कियां भी पसंद हैं, वो उनकी सोच, मैं किसी की सोच में अपने आप को नहीं कर डाली। तो एलजीबीटी कम्युनिटी को मैं कैसे रिकग्निशन दे रही हूँ, मैं उन्हें दे रही हूँ क्योंकि एज अ होल वो कम्युनिटी बहुत निग्लेक्टेड है। Correct. आप बॉलीवुड में अगर आप मुझे बता रहे हो कि वहाँ पे शोज और ये सब बन रहे हैं, मैं एलजीबीटी कम्युनिटी का हिस्सा भी नहीं होके मैं बहुत उनको फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैंने उनकी बहुत डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत हिस्ट्री, उनका कल्चर पढ़ा है। मैंने सालों तक, बहुत सालों से मैं पढ़े जा रही हूँ, मैं सीख रही हूँ उनके बारे में, मैंने शोज देखे हैं। पर बॉलीवुड में और अभी की टीवी इंडस्ट्री में अब तक ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं बना है। अभी अगर आप नसरत इन्होंने बनाई थी, अभी इनकी मूवी आई है ताली, एक मूवी आई है, वो उस मूवी में वो ट्रांसजेंडर नहीं है। अगर आप देखो उनके साइड के एक्टर्स, चाहे उनके जो साइड एक्टर्स और सपोर्टिंग रोल्स में जो भी एक्टर्स हैं वो शायद ट्रांसजेंडर हो, पर वो तो नहीं है। जो मेन एक्ट्रेस हैं वो तो नहीं थी। तो मुझे वो देख के, फिर आप उनकी देखो जो किक में आपके विलन थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, उनकी भी एक मूवी अभी आई है जो ट्रांसजेंडर वो बने हुए हैं उसमें, वो भी कहाँ, हाउ आर यू ट्रांसजेंडर। इसीलिए अब मैं अभी ये शो प्रोजेक्ट एंजल्स में लड़कों को बोलती आप लड़की बन जाओ, आप अभी बन जाओ ट्रांसजेंडर मेरे शो में। तो मुझे ये नहीं करना था, मुझे दिखाना था कि आप उनको उस तरीके से देखो जैसे वो अभी रह रही है। वो नहीं रहती, वो सिग्नल पे नहीं रहती हैं, वो हमसे ज़्यादा अपनी लाइफ देखती हैं, वो घूमने जाती हैं, वो पार्टीज पे जाती है, उनको इनवाइट किया जाता है पार्टीज में, आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की पार्टीज में उनको एज मॉडल्स इनवाइट किया जाता है, उनको क्लब्स में इनवाइट किया जाता है। तो उनको आप ले ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप उनकी जो एबिलिटी है आप उसी को ही खोल के नहीं देख रहे हो। आप बाकी जो पहले से ही एक्टर्स, सीजन्ड एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, आप उनको चांस भी नहीं, आप उनको लिटरली बस एक दे रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, चांस उनको मिलता है। तो जब मैंने इनको चांस दिया तो उन्होंने जैसे मेरे शो में परफॉर्म किया है, वो अपनी पूरी दिल जान दे के परफॉर्म किया है, क्योंकि उनको चांस नहीं मिलते कभी। कौन कौन सी लड़कियां, उनके नाम बता दें आपके ये प्रोजेक्ट एंगल्स में? तो प्रोजेक्ट एंजल्स में है साइबा अंसारी, है खुशी पारकी, आल्फिया अंसारी, आफिया मुखरी, नविया सिंह एज अ एंकर, जोया सिद्दीकी, फिर सोनम खान एंड हमारी गरिमा गरेवाल। So these are all of my contestants in Project Angels. तो कितने एपिसोड का है ये पूरा? ये बनेगा 5 एपिसोड्स का। तो अभी हमने पूरा, तो डिफरेंट क्या है प्रोजेक्ट एंजल्स में कि मैंने, इवन दो मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने पूरा जजमेंट का ऑडियंस पे डाल दिया है। अच्छा। तो ऑडियंस को ऑप्शन मिल रहे हैं हमारे ऐप में कि जब एपिसोड खत्म होता है तो उनको ऑटोमेटिकली वोट करने का चांस मिल जाता है। तो जब उन्हें वोट करने का चांस मिलता है तो वो वोटिंग हमारे पास आ जाती है। तो अभी
वो पूरे 4 एपिसोड बने हुए हैं, जिसमें एवरी एपिसोड के एंड में आपको वोटिंग का पेज आने वाला है। आप वोट करो। जब पूरी वोटिंग्स हो जाएंगी, वोटिंग लाइन बंद हो जाएगी, तब मैं 5th एपिसोड बनाऊंगी, जिसमें सब लड़कियों को बुलाया जाएगा और एक क्राउनिंग सेरेमनी की जाएगी, जिसमें मैं भी प्रेजेंट होने वाली हूँ। तो अभी ये शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? प्रोजेक्ट एंजल स्ट्रीम हो रहा है मास अच्छा। टीवी पे। अभी आप जाके प्रोजेक्ट एंजल्स देख सकते हो, आप उस पे वोट कर सकते हो। एपिसोड 4 जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद लास्ट आपके पास वोटिंग का पेज आएगा, जो आपकी फेवरेट एंजल, तो हम उन्हें एंजल बोल रहे हैं, तो अब जो आपकी फेवरेट एंजल है, आप उसके लिए वोट करोगे, और फिर वो 2, 4, 10, 15 दिन जब हमारा स्केड्यूल बुक हो जाएगा, उसके बाद शूटिंग होगी ऑफ क्राउनिंग, जिसमें जो विजेता बनेंगी एंजल, जो हमारी विजेता बनेंगी, उनको एक क्राउन दिया जाएगा और उनको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा उसका, और फिर सीजन 2 की तैयारी तभी से चालू हो जाएगी। तो आपका मास टीवी का आपने फ्री रखा हुआ है या इसमें कुछ चार्जेस रखे हुए हैं आपने? मास टीवी फ्री है टू डाउनलोड। प्रोजेक्ट एंजल्स मेरी पूरी सीरीज इज फ्री ऑन मास टीवी। बाकी सब जो हमारे शोज हैं, उनके फर्स्ट एपिसोड्स फ्री हैं, और फिर आप 49 रुपीज़ पर मंथ में आपकी सब्सक्रिप्शन लेके आप आगे देख सकते हो। तो प्लान्स हमारे पास है ऑन मास टीवी, बट प्रोजेक्ट एंजल्स राइट नाउ हम स्ट्रीम फ्री नहीं कर रहे हैं। मेरे शो में अलग बस ये है कि उनको दुखी ही क्यों दिखाऊं मैं, करेक्ट। हम ऐसा ही क्यों दिखाए इस कम्युनिटी में, क्योंकि हमारे पास और एक शो है जो, तो हमारे पास 2-3 LGBT शोज और ऐसे रिलेटेड शोज आ रहे हैं। एक है डबल शेड्स, तो उसमें भी स्टोरी लाइन ऐसी ही जा रही, पर उसमें LGBT कम्युनिटी का है हिस्सा, पर वो मैं बताऊंगी नहीं देखना पड़ेगा उसके लिए। सिर्फ डबल शेड्स है, पर उसमें भी हिस्सा है LGBT का। तो उसका अलग ये होता है कि आप किस तरीके से दिखा रहे हो। मेरा था कि मैं दिखाऊंगी उनको एक बहुत सुंदर, बहुत एक सुशील, बहुत फैशनिस्टा मॉडल तरीके से, ग्लैमर, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, ऐसे मैं दिखाना चाहती हूँ। तो मेरा शो अलग इसलिए है बाकी सारे शोज से। मानसी जी, फिल्मी संगम जंग से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।